हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। स्टीफन कोवे की अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें। क्या आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप भी सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। सिर्फ 15 मिनट में हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप भी एक प्रभावी इंसान बन सकते हैं। आदत 1, सक्रिय बने, अपनी प्रतिक्रियाओं के शिल्पकार बने। दोस्तों, सक्रिय बने सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी के निर्माता हैं, न कि दर्शक। जब हम सक्रिय होते हैं तो हम अपनी प्रतिक्रियाओं के शिल्पकार बन जाते हैं। प्रतिक्रियाशीलता के पिंजरे से मुक्ति। प्रतिक्रियाशील लोग अक्सर परिस्थितियों के गुलाम होते हैं। वे अगर मगर की दुनिया में जीते हैं जहां उनके पास कोई नियंत्रण नहीं होता। वे कहते हैं, अगर मेरी नौकरी अच्छी होती तो मैं खुश होता, या अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं ये कर पाता। लेकिन सक्रिय लोग जानते हैं कि वे अपनी खुशी और सफलता के लिए खुद जिम्मेदार हैं। सक्रियता के 3 स्तंभ। 1, स्व जागरूकता, अपनी भावनाओं, विचारों और मूल्यों को पहचाने। जाने कि आपको क्या प्रेरित करता है और क्या रोकता है। 2, कल्पना, भविष्य की कल्पना करें और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। जाने कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और उस तक कैसे पहुँचे। 3, विवेक, अपने मूल्यों के आधार पर निर्णय लें। जाने कि क्या सही है और क्या गलत, और हमेशा सही चुनाव करें। एक प्रेरणादायक कहानी। विक्टर फ्रैंकल, एक मनोचिकित्सक, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी यातना शिविरों में कैद थे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपनी मानवीय गरिमा बनाए रखने में सक्षम थे, जबकि अन्य हार मान गए। फ्रैंकल ने पाया कि जिन लोगों ने अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को बनाए रखा, वे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहे। उन्होंने लिखा, मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है, एक चीज को छोड़कर, परिस्थितियों के किसी भी सेट में अपने दृष्टिकोण को चुनने की स्वतंत्रता, अपने तरीके से चुनने की स्वतंत्रता। दोस्तों, सक्रिय बने का मतलब समझना तो आसान है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में लागू करना मुश्किल हो सकता है। अगली बार हम अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी का विजन बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी जिंदगी के प्रतिक्रियाशील कैदी बने रहना चाहते हैं, या आप सक्रियता के शिल्पकार बनना चाहते हैं? आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, अपने जीवन का नक्शा खुद बनाएं। दोस्तों, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें का मतलब है कि हमें अपने जीवन का नक्शा खुद बनाना होगा। हमें ये जानना होगा कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और फिर उस तक पहुँचने के लिए योजना बनानी होगी। लक्ष्यहीन जीवन की त्रासदी। बिना लक्ष्य के जीवन एक नाव की तरह है जो बिना पाल के समुद्र में तैर रही है। ये कहीं भी जा सकती है, लेकिन ये कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचेगी। जब हम अपने जीवन का अंत नहीं जानते हैं तो हम अक्सर उन चीजों में उलझ जाते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है। मिशन स्टेटमेंट की शक्ति। एक मिशन स्टेटमेंट एक लिखित घोषणा है जो आपके मूल्यों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करती है। ये आपके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये आपको ये जानने में मदद करता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। मिशन स्टेटमेंट कैसे बनाएं? 1, अपने मूल्यों को पहचानें। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपके सिद्धांत क्या हैं? 2, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं? 3, अपनी भूमिकाओं को परिभाषित करें। आप अपने जीवन में कौन सी भूमिकाएं निभाते हैं? आप एक माता पिता, एक पति पत्नी, एक कर्मचारी, एक दोस्त आदि हो सकते हैं। 4, अपना मिशन स्टेटमेंट लिखें। अपने मूल्यों, लक्ष्यों और भूमिकाओं को एक संक्षिप्त और प्रेरक बयान में लिखें। एक प्रेरणादायक उदाहरण। एक बार एक बढ़ई था जिसे एक घर बनाने के लिए कहा गया था। उसे कोई योजना या खाका नहीं दिया गया था। उसने बस काम करना शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि वो क्या बना रहा है। अंत में उसने एक ऐसा घर बनाया जो अधूरा और अव्यवस्थित था। इस कहानी से हमें पता चलता है कि बिना योजना के काम करना कितना विनाशकारी हो सकता है। दोस्तों, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें का मतलब समझना तो आसान है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में लागू करना मुश्किल हो सकता है। अगली बार हम पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करें के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने जीवन का नक्शा खुद बनाना चाहते हैं, या आप दूसरों को अपनी जिंदगी की दिशा तय करने देना चाहते हैं? आदत 3, पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करें, समय के स्वामी बने। दोस्तों, समय एक ऐसा संसाधन है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते, इसलिए इसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करें का मतलब है कि हमें अपने समय को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना होगा ताकि हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। समय प्रबंधन की चुनौतियाँ। आज की दुनिया में हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं और बहुत कम समय। हम अक्सर उन कामों में उलझ जाते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं और उन कामों को नजरअंदाज कर देते हैं जो महत्वपूर्ण है। प्राथमिकता मैट्रिक्स। स्टीफन कोवे ने एक प्राथमिकता मैट्रिक्स बनाया है जो हमें ये पहचानने में मदद करता है कि कौन से काम महत्वपूर्ण हैं और कौन से नहीं।
महत्वपूर्ण और जरूरी, ये वो काम है जिन्हें हमें तुरंत करना चाहिए। महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं, ये वो काम है जिन्हें हमें योजना बनाकर करना चाहिए। जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, ये वो काम है जिन्हें हम दूसरों को सौंप सकते हैं। जरूरी नहीं और महत्वपूर्ण भी नहीं, ये वो काम है जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। एक उदाहरण, मान लीजिए कि आपके पास एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसकी समय सीमा नजदीक है। यह काम महत्वपूर्ण और जरूरी है, आपको इसे तुरंत करना चाहिए। दूसरी ओर, आपके पास एक ईमेल है जो जरूरी है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसे बाद में कर सकते हैं या किसी और को सौंप सकते हैं। एक प्रेरक कहानी। एक बार एक राजा था जो बहुत व्यस्त रहता था। उसके पास हमेशा बहुत सारे काम होते थे और वो कभी भी आराम नहीं कर पाता था। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे बताया, राजा, तुम अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तुम उन कामों में उलझ जाते हो जो महत्वपूर्ण नहीं है और उन कामों को नजरअंदाज कर देते हो जो महत्वपूर्ण है। राजा ने उस बुद्धिमान व्यक्ति की बात सुनी और उसने अपने समय को प्रबंधित करना शुरू कर दिया। उसने प्राथमिकता मैट्रिक्स का उपयोग करना शुरू कर दिया और उसने उन कामों को छोड़ दिया जो महत्वपूर्ण नहीं थे। धीरे धीरे राजा अधिक कुशल और खुश हो गया। अब एक जिज्ञासु प्रश्न। दोस्तों, पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करे का मतलब समझना तो आसान है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में लागू करना मुश्किल हो सकता है। अगली बार हम विन विन सोचे के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप दूसरों के साथ सहयोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने समय के स्वामी बनना चाहते हैं या आप अभी भी अपने समय के गुलाम हैं? आदत 4, विन विन सोचे, सहयोग की शक्ति को अनलॉक करें। दोस्तों, विन विन सोचे का मतलब है कि हमें हर रिश्ते में जीत जीत का नजरिया रखना होगा। हमें ये समझना होगा कि सफलता सिर्फ अपनी जीत में नहीं बल्कि दूसरों की जीत में भी निहित है। यह एक ऐसी मानसिकता है जो सहयोग, आपसी सम्मान और साझा सफलता को बढ़ावा देती है। विन विन सोच के 4 पहलू। 1, अखंडता, अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर टिके रहें, ईमानदार और भरोसेमंद रहें। 2, परिपक्वता, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनकी भावनाओं का सम्मान करने की क्षमता रखें। 3, प्रचुरता मानसिकता, यह विश्वास रखें कि सभी के लिए पर्याप्त संसाधन और अवसर हैं। 4, साहस, अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की हिम्मत रखें। विन विन सोच के लाभ। मजबूत रिश्ते, जब हम दूसरों के साथ सहयोग करते हैं तो हम मजबूत और स्थायी रिश्ते बनाते हैं। बेहतर समाधान, जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम उन समाधानों तक पहुंच सकते हैं जो अकेले संभव नहीं है। अधिक सफलता, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपनी सफलता की संभावनाओं को भी बढ़ाते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार 2 किसान थे जिनके खेतों की सीमा पर एक बड़ा पेड़ था। दोनों किसान उस पेड़ के मालिक बनना चाहते थे। वे अक्सर लड़ते थे और एक दूसरे से नाराज रहते थे। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें बताया, तुम दोनों इस पेड़ के मालिक बन सकते हो अगर तुम मिलकर काम करो। किसानों ने उस बुद्धिमान व्यक्ति की बात सुनी और उन्होंने मिलकर पेड़ की देखभाल करना शुरू कर दिया। वे पेड़ से फल साझा करते थे और वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें पता चलता है कि सहयोग कितना शक्तिशाली हो सकता है। दोस्तों, विन विन सोचे का मतलब समझना तो आसान है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में लागू करना मुश्किल हो सकता है। अगली बार हम पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझने की उम्मीद करें के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने रिश्तों में विन विन मानसिकता को अपनाने के लिए तैयार हैं या आप अभी भी विन लॉस्ट मानसिकता में फंसे हुए हैं? आदत 5, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझने की उम्मीद करें, सहानुभूति का सेतु बनाएं। दोस्तों, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझने की उम्मीद करें का मतलब है कि हमें दूसरों के साथ संवाद करते समय सहानुभूति का सेतु बनाना होगा। हमें उनकी बात को ध्यान से सुनना होगा, उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी होगी और फिर अपनी बात रखनी होगी। ये एक ऐसी आदत है जो हमें बेहतर संचारक और बेहतर इंसान बनाती है। सक्रिय श्रवण की शक्ति। जब हम दूसरों की बात को सक्रिय रूप से सुनते हैं तो हम उन्हें यह दिखाते हैं कि हम उनकी परवाह करते हैं। हम उनकी भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। सक्रिय श्रवण के 4 चरण। 1, ध्यान दें, बोलने वाले पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी आंखें उनसे मिलाएं। 2, समझें, बोलने वाले के शब्दों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। 3, प्रतिक्रिया दें, बोलने वाले को बताएं कि आपने उनकी बात समझ ली है, उनसे प्रश्न पूछें। 4, याद रखें, बोलने वाले की बात को याद रखें, इससे उन्हें पता चलेगा कि आप उनकी बात को महत्व देते हैं। सहानुभूति का महत्व। सहानुभूति दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनकी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता है। जब हम सहानुभूति रखते हैं तो हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं। हम उनके साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर पाते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक पिता और पुत्र के बीच झगड़ा हो गया। पुत्र अपने पिता से नाराज था और पिता अपने पुत्र से। वे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे।
एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें बताया, तुम दोनों को एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। तुम्हें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पिता और पुत्र ने उस बुद्धिमान व्यक्ति की बात सुनी और उन्होंने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे की बात को ध्यान से सुना और उन्होंने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उनका रिश्ता बेहतर हो गया। दोस्तों, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझने की उम्मीद करें का मतलब समझना तो आसान है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में लागू करना मुश्किल हो सकता है। अगली बार हम सिनर्जी लाइन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप दूसरों के साथ संवाद करते समय सहानुभूति का सेतु बनाने के लिए तैयार हैं, या आप अभी भी अपनी बात को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं? आदत 6, सिनर्जी लाएं, मिलकर बड़ी सफलता पाएं। दोस्तों, सिनर्जी लाइन का मतलब है कि हमें टीम वर्क और सहयोग की शक्ति को पहचानना होगा। हमें ये समझना होगा कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम उन चीजों को हासिल कर सकते हैं जो अकेले संभव नहीं है। यह एक ऐसी आदत है जो हमें बेहतर टीम के सदस्य और बेहतर नेता बनाती है। सिनर्जी का सार। सिनर्जी का मतलब है कि संपूर्ण अपने भागों के योग से बड़ा है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जो हम में से प्रत्येक की व्यक्तिगत ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। सिनर्जी के 3 घटक: 1. विविधता, विभिन्न दृष्टिकोणों, कौशलों और अनुभवों का सम्मान करें। 2. खुला संचार, विचारों और भावनाओं को खुलकर साझा करें। 3. रचनात्मक सहयोग, समस्याओं को हल करने और नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए मिलकर काम करें। सिनर्जी के लाभ: बेहतर समाधान। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम उन समाधानों तक पहुंच सकते हैं जो अकेले संभव नहीं है। अधिक नवाचार। जब हम विभिन्न दृष्टिकोणों को जोड़ते हैं तो हम नए और रचनात्मक विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं। मजबूत रिश्ते। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम मजबूत और स्थायी रिश्ते बनाते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक जंगल में आग लग गई। सभी जानवर भाग रहे थे, लेकिन एक छोटा सा खरगोश फंस गया। एक बड़ा हाथी उसे बचाने के लिए आया। हाथी ने खरगोश को अपनी सूंड में उठाया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। इस कहानी से हमें पता चलता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, सिनर्जी लाइन का मतलब समझना तो आसान है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में लागू करना मुश्किल हो सकता है। अगली बार हम अपनी धार तेज रखें के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी जिंदगी में सिनर्जी की शक्ति को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं, या आप अभी भी अकेले काम करने में विश्वास करते हैं? आदत 7, अपनी धार तेज रखें, खुद को निरंतर विकसित करें। दोस्तों, अपनी धार तेज रखें का मतलब है कि हमें अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करना होगा ताकि हम अपने जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकें। 4 आयामों का संतुलन। 1. शारीरिक, नियमित व्यायाम करें, स्वस्थ भोजन खाएं और पर्याप्त नींद लें। 2. मानसिक, पढ़ें, सीखें और अपने दिमाग को चुनौती दें। 3. सामाजिक, भावनात्मक, दूसरों के साथ मजबूत रिश्ते बनाएं और अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करें। 4. आध्यात्मिक, अपने मूल्यों और विश्वासों के साथ जुड़े रहें और अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजें। निरंतर विकास का महत्व। जब हम खुद को विकसित करते हैं तो हम अधिक सक्षम, अधिक लचीले और अधिक खुश होते हैं। हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। एक प्रेरणादायक उदाहरण। एक बार एक लकड़हारा था जो हर दिन जंगल में जाता था और पेड़ काटता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन वो कभी भी अपनी कुल्हाड़ी को तेज नहीं करता था। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे कहा, तुम अपनी कुल्हाड़ी को तेज क्यों नहीं करते हो? अगर तुम अपनी कुल्हाड़ी को तेज करोगे तो तुम कम समय में ज्यादा पेड़ काट पाओगे। लकड़हारे ने उस बुद्धिमान व्यक्ति की बात सुनी और उसने अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो कम समय में ज्यादा पेड़ काटने लगा। दोस्तों, ये थी अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें। मुझे उम्मीद है कि ये आदतें आपको अपने जीवन में अधिक सफल और खुश रहने में मदद करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी आदत सबसे ज्यादा पसंद आई। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और विषय पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपके सुझावों को ध्यान में रखूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी धार तेज रखें।